फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार ठीक है ऐसा होता है दैट वी आर एमिंग टू इम्प्रूव आवर स्कोर्स एंड वी हैव ऑल द कंटेंट अवेलेबल, राइट टीचर, राइट स्टडी मटेरियल, राइट मॉक टेस्ट, ठीक है, सही किताबें, ठीक है, सब कुछ हमारे सामने है, पर फिर भी कोई कारण से हमारा स्कोर बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास जो हार्ड टूल्स अवेलेबल है, दैट इज मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, टीचर अवेलेबल है, पर कुछ ऐसे टूल्स जिसकी कमी है, जिसकी कोई दुकान नहीं है मार्केट में, ठीक है, बराबर, जिसकी कोई दुकान नहीं है, जो आप परचेज नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो आपको खुद मेंटली तैयार करना है। ठीक है, तो मैं ये जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूं वो 4 ऐसे मेंटल टूल के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं जो आपको कैट में लेकिन से बड़ा फायदा देगा। ऑब्वियसली जो बच्चे उस मेंटल टूल को विकसित कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, वही बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये सुनो, ठीक है, तो समझते हैं दोस्तों ये मेंटल टूल्स क्या है और मेंटल टूल्स की ज़रूरत क्यों है। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भैया आपके पास हार्ड स्किल्स है, हार्ड डेटा है, हार्ड मटेरियल है, टीचर है, सब कुछ अवेलेबल है, बट समथिंग देयर इन योर माइंड विच यू हैव टू अगेन से इग्नाइट। यस, ठीक है, यही वो इग्नाइटेड बच्चों के बारे में बात हो रही है। चलिए देखते हैं पहला मतलब कौन से टूल्स है। 4 टूल्स है दोस्तों। ये 4 टूल्स क्या है ना, समझने की कोशिश। पहला एस्पिरेशन, दूसरा सेल्फ अवेयरनेस, तीसरा क्यूरियोसिटी, चौथा वल्नरेबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, जब ये 4 वर्ड देखते हैं तो ऐसा जरूर लगता है कि यस सर, वी नो इट, वी आर अवेयर अबाउट इट। ठीक है, एग्रीड, वी ऑल आर अवेयर अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ इट। आर वी रियली अवेयर अबाउट द राइट अप्रोच? ठीक है, आर वी रियली अवेयर अबाउट हाउ टू अप्लाई ऑल दिस you can say mental tools in a right way? दोस्तों, we are sitting in the month of September. This is today's 31st of August. ठीक है, okay, so you have some around you can say September, then you have October and November end is your exam. November end के बाद, ठीक है, मतलब on 27th of November 2 चीजें होगी, है ना, at the end of the day. What will happen? Either you will generate good results or you will regret. Now whatever you will do, या तो आप अच्छा रिजल्ट लाएंगे या आप रिग्रेट करेंगे। जो भी करेंगे, रिजल्ट होगा, रिग्रेट करेगा, वो डिफाइन करेगा कि आप अगले कुछ महीनों में क्या कर रहे हो। हाउ डू यू अप्लाई ऑल दिस टूल्स इन अ राइट वे सो दैट वॉट एवर इज योर कैपेबिलिटी, ठीक है, आप उसको एक से रिजल्ट तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये समझते हैं कि ये टूल्स क्या है। ये टूल्स सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। अगर हमारी लर्निंग अच्छी होगी तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। हमारा अगर परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, ठीक है, तो लॉजिकल है कि हमारा स्कोर अच्छा आएगा। स्कोर अच्छा आएगा तो लॉजिकल है कि मुझे अच्छे आईआईएम में एडमिशन मिलेगा। अच्छे आईआईएम में एडमिशन मिलेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, एंड अच्छी जॉब मिलेगी तो लाइफ अच्छी होगी। तो कितना सारा चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सुनो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी समझते होंगे कि सर बात सही है, मैं मेहनत तो करता हूँ, ठीक है ना, पर कभी कभार मेरे ऐसे मेंटल ऐसे स्ट्रक हो जाता हूँ कि आई एम नॉट एबल टू से मूव फॉरवर्ड। तो उन्हीं बच्चों के लिए या सब लोगों के लिए ये बात है। सबसे पहली चीज़ एस्पिरेशन। वी ऑल नो दैट वी हैव एन एस्पिरेशन, वी कैन वेरी वेल सी इट। ठीक है, एक बंदे में एस्पिरेशन है या नहीं है, एम्बिशन है या नहीं है, एक बंदे के पास कैपेबिलिटी है, मतलब उस तरीके का एक से गोल रखने की एक से एस्पिरेशन है या नहीं है, बहुत क्लियर है। ये सुनो, सबको पता है भाई, कोई बंदा एम्बिशियस है, सीधा क्लास में आता है, कैसे पढ़ाई करता है, बिल्कुल बराबर है। पर क्या आपके पास जो एस्पिरेशन है, क्या आपके पास जो एम्बिशन है, उस एम्बिशन को आप धीरे 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 करके रेस करने के काबिल हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर यू रेजिंग द एस्पिरेशन? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, वी ऑल नो दैट आई हैव एन एस्पिरेशन टू गेट इनटू यू से टॉप आईआईएम्स। ठीक है, तो मुझे टॉप में जाना है, ये मेरा एस्पिरेशन है। पर भाई, इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशन एंड इन टर्म्स ऑफ रियलिटी अगर हम बात करें तो बड़ा गैप होता है। तो हम धीरे धीरे अपनी एस्पिरेशन बढ़ाते हैं। हम एक एस्पिरेशन लेकर उसके पीछे आंखें बंद करके भागे और रास्ते में हमें कुछ जगह ही ना मिले तो सही बात नहीं है।
ठीक है. सो दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टॉपर्स दे रेज देयर एस्पिरेशन लेवल रेगुलरली, इधर इन टर्म्स ऑफ स्कोर कि भैया मेरा स्कोर इस बार मॉक में है ना, आई स्कोर लेट्स से सम अराउंड 50 मार्क्स, नेक्स्ट टाइम आई शुड गेट सम अराउंड 60, नेक्स्ट टाइम आई शुड गेट सम अराउंड 70, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई शुड गेट सम अराउंड लेट्स से 80 एंड स्लोली आई एम रीचिंग टू अ स्कोर ऑफ 140. ओके, दिस इज अबाउट कैट. ठीक है, कैट 66 क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है. ठीक है, उनमें आई शुड गेट सम अराउंड 140 के आजू बाजू का स्कोर, or in terms of number of hours being spent. Okay, today let's say for 1 week I'm looking at 1 hour ka effort, possibly I must increase my aspiration to do it more. Yes or no? That's an aspiration to be rise. Second is self awareness. पता तो सबको होता है कि मुझे कोई कंसेप्ट आता है या नहीं आता है. ठीक है, बिल्कुल बहुत इजी कंसेप्ट है. सेल्फ अवेयरनेस बहुत इजी है. सेल्फ अवेयरनेस करने के लिए तो हम टीचर के पास जाते हैं. वी आस्क फीडबैक ऑफ द टीचर कि टीचर बताइए क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, क्या टीचर ये देखिए मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो मैं सही अप्रोच से कर रहा हूँ कि नहीं. ठीक है, हम मॉक टेस्ट देखते हैं और मॉक टेस्ट देने के बाद हम उसको रिव्यू करते हैं. वही तो सेल्फ अवेयरनेस है. बात बिल्कुल सही है, सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है, पर दोस्तों जो हम सेल्फ अवेयरनेस करते हैं दैट मीन्स वी आर इवेल्युएटिंग. ठीक है, वी आर इवेल्युएटिंग आवर सेल्फ्स. ठीक है ना, वी आर इवेल्युएटिंग सेल्फ, प्लूरल में आवर सेल्व्स आएगा. वी आर इवेल्युएटिंग आवर सेल्व्स. ठीक है, ओके. क्या आर वी टेकिंग राइट डेटा? क्या हमारा इवेल्युएशन एक्यूरेट है? क्या हमारा इवेल्युएशन जो हमारा सेल्फ अवेयरनेस है क्या वो सही है, और उसके ऊपर से जो हम एक्शन ले रहे हैं क्या वो सही है? बात समझ आ रही है आपको? बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, समझिए दोस्तों. ठीक है, हमें पता है कि मुझे ये कंसेप्ट आता है, ये कंसेप्ट नहीं आता है. ठीक है, पर क्या मुझे ये पता है कि जो मुझे नहीं आ रहा है क्या वो सिर्फ थ्योरी की वजह से प्रॉब्लम है, या मुझे ये कैसे इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, क्या मुझे कैलकुलेशन नहीं आते हैं? ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि ये जो आपकी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती है वो पीजी लेवल की है. पीजी लेवल दैट इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए. एक समझदारी चाहिए, एक आदमी खुद से सब कुछ समझने के काबिल होना चाहिए. उसको जो भी सामने इनपुट मिला उस इनपुट को लेकर, उस डेटा को लेकर सही तरीके से डेटा इनपुट करते आना चाहिए, और जो डेटा मिला क्या वो सही डेटा या गलत डेटा है वो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए आइडेंटिफाई करने की. यस और नो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है दैट 94% ऑफ कैट एस्पायरेंट्स दे फेल टू इवेल्युएट देमसेल्व्स एक्यूरेटली. इट इज ओनली 6% ऑफ कैट एस्पायरेंट्स आर वेरी इफेक्टिव. और यही लोग धीरे धीरे मेहनत करते 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 दे रीच टू दिस 99 परसेंटाइल. ठीक है, बराबर है. ये 6% में से दे रीच टू दिस 1%, टॉप 1% में पहुंचते हैं. ठीक है, सो दिस इज सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. ओके, आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो उन क्वेश्चंस के लिए सेल्फ अवेयरनेस इज द गेम. ओके, मॉक टेस्ट दे रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस. क्लास में बैठे हो, सेल्फ अवेयरनेस. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स क्यूरियोसिटी. दोस्तों, जब हम छोटे थे है ना, तो हमारे पास क्यूरियोसिटी थी. क्यूरियोसिटी क्या होती है? क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें मदद करती है कि जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी ना तब तक मैं बैठूंगा नहीं. मुझे जब तक ये पूरी बात मुझे समझ में ना आ जाए तब तक मैं रुकूंगा नहीं. जस्ट लाइक यू गॉट लेगो, द फर्स्ट लेगो यू गॉट एंड यू वांटेड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम वर्किंग विथ इट, अंडरस्टैंडिंग इट फुल्ली. That's a curiosity. When you get a new phone and understanding those, you can say new tools in the phone. ठीक है, जब तक वो पूरा बात समझ नहीं आता then मतलब तब तक आप उसको रुकते नहीं हो. That's a curiosity. But that curiosity goes, ठीक है, bomb. ठीक है, when we are talking about quant, English, DILR. ठीक है, क्यों? पता नहीं क्यों. दोस्तों, यही इंप्रूव करना है. क्यूरियोसिटी चाहिए. Whenever you feel that some subject is becoming boring, ask yourself why others are finding it very you can say interesting about it. Why am I not finding it interesting about it? Where is my curiosity? Curiosity has to be cultivated. होती नहीं है, बचपन में होती थी पर धीरे धीरे उसको कल्टीवेट करनी पड़ती है. जो साइंटिस्ट होते हैं है ना, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो क्यूरियोसिटी को कल्टीवेट करते हैं. अच्छे मैनेजर्स होते हैं वो अपनी क्यूरियोसिटी को कल्टीवेट करके बिजनेस को चलाते हैं. दे आइडेंटिफाई
कि एग्जैक्टली हमारे बिजनेस में ऐसा क्या गलत है, सुबह शाम उसके बारे में सोचते रहते हैं. दैट इज अ क्यूरियोसिटी. वाई अदर्स आर सो एक्साइटेड अबाउट LR फॉर एग्जाम्पल. अगर आपको LR बोरिंग लगता है, कॉन्ट बोरिंग लगता है, RC बोरिंग लगता है, आपको लगता है वो क्या मेरे लिए बहुत बोरिंग है, ठीक है, आपको लगता है RC प्रैक्टिस करना बहुत बोरिंग है, देन थिंक अबाउट, ठीक है, वाई अदर पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग. Or how you can say, if I spend more time on it, how will it help me to get better score? If you see that, अगर आप उसको देख पाओगे, मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आपके अंदर से वो बिल्कुल बदलाव आएगा और आप मेहनत करने के लिए तैयार होंगे. एंड देन द वल्नरेबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल टूल. वी हैव टू एक्सेप्ट अवर वल्नरेबिलिटी, कि हमारे अंदर गलतियां हैं, हमारे अंदर वीकनेसेस है, हम ऐसी चीज़ों के बाद हमारे रिएक्शन गलत हो जाते हैं, हम गलत रिएक्ट करते हैं, है ना. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई अपियर्ड फॉर मॉक एंड आई डिड नॉट गेट अ गुड स्कोर. आई गॉट, यू कैन से, वेरी सैड. जब मैं दुखी हो गया, सैड हो गया, मैंने सही तरीके से एफर्ट नहीं लगाया, ठीक है, मैंने मेरे पेपर को अच्छे से इवेल्यूएट नहीं किया, मैंने बायस्ड वे में इवेल्यूएट किया, कि मेरे को लगा कि मेरे को मैथ आता है, पर ये देखो कैसे क्वेश्चन पूछे इन्होंने, इतने अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे हैं. ऐसे अजीब क्वेश्चन कोई पूछता है क्या, ठीक है. ये LR के अंदर भाई ये तो अजीब सेट था, है ना, ऐसे सेट तो बनने ही नहीं वाले थे. ऐसे मन से विचार आते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर वल्नरेबिलिटी. वंस यू एक्सेप्ट योर वल्नरेबिलिटी कि यस आई गॉट रॉन्ग, ठीक है, माई स्कोर्स आर नॉट गुड, ठीक है, एंड देर आर रीजन्स फॉर इट, ठीक है, लेट्स फाइंड आउट रीजन्स फॉर इट, लेट्स इंप्रूव ऑन इट, ठीक है, एंड लेट्स यू कैन से एक्सेप्ट that if I work on those factors, I will be in a position to improve my score over a period of time. I cannot, you can say, expect my score to improve the very next day. Yes or no? So accept your vulnerabilities. That's a very important mental tool. आप में से बहुत सारे लोग vulnerable है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसी, you can say, जो setback होता है उसको लेने के काबिल नहीं है. So that's very important. ठीक है? Have a balanced approach. You know that you are going to be bad at mocks. ठीक है, टू स्टार्ट विथ, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव नॉट अपीयर फॉर सच काइंड ऑफ पेपर. यू एक्सपेक्ट दैट यू अपीयर फॉर 2 mocks एंड फ्रॉम द 3rd mock यू गेट गुड स्कोर. नॉट पॉसिबल, ठीक है. यू मे पॉसिबली गेट अगेंस्ट अ गुड स्कोर फ्रॉम 8, 9, 10th mock, yes or no, some good score. So it's a balanced score, balanced approach, ठीक है. एक तरफ आपको पता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, और दूसरी तरफ यू नो यू कैन लर्न इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. सो दिस इज वॉट यू हैव टू वर्क ऑन. आई होप these 4 mental tools will help you to get the maximum benefit from the hard tools available, which is your books, your test series, your teachers. From them you can get the maximum benefit out of it. Okay, great. अगर आपको ये पसंद आता है तो हमें लाइक करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ ProTalent, and don't miss out to be part of ProTalentDigital.com. मज़ेदार सी चीज़ हम आपके लिए बना के रखे वहाँ पे, प्लीज़ आइए और देखिए. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.